बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण पाठ क्रमांक 1 शब्द और पद में अंतर ये आप लोगों को समझाने वाली हूँ। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क ख ग घ आ ई ये जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण के बाद में क्या आता है? शब्द आता है। यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल और पेन और लकड़ी, लड़की, गुलाब, मतलब कोई भी नाम वो क्या होता है? शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्द यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जो सार्थक वर्णों का मेल होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन अभी यही शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको पद कहते हैं। जैसे लड़का मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पर जो लड़का है वो अगर इसको हम शब्दकोश में देखें तो ये क्या है? एक जो है जातिवाचक संज्ञा है। ये अगर शब्दकोश में है तो ये शब्द है, लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किया गया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। और पद और शब्द में क्या अंतर होता है कि जब वाक्य में वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें विभक्तियों के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, एक वचन, लिंग के अनुसार जो है शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि बच्चा मैदान में खेल रहा है, और दूसरा वाक्य क्या हो गया कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या है? एक वचन है, एक लड़का मैदान में खेल रहा है, और दूसरा वाक्य क्या है? बहुवचन है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। और उसके बाद में लड़कियां दौड़ रही हैं, लड़की दौड़ रही है, लड़कियों खाना खाओ। यानी तीन वाक्य में लड़की के ही बारे में तीन प्रकार से वो शब्द प्रयोग किए। लड़की, लड़कियां, लड़कियों। तो ये जो लड़की, लड़कियां और लड़कियों हैं, ये अगर शब्दकोश में है तो वो शब्द है, लेकिन जब ये तीन प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया गया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। आप समझ में आया आप लोगों को पद किसे कहते हैं?